नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। बहुत ही खास मुद्दा है आज। आज तारीख है 8 अक्टूबर, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था क्योंकि दो राज्यों के चुनाव आज आए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हरियाणा में कांग्रेस की जीत की उम्मीद की जा रही थी। बहुत दिन से शोर शराबा था। जमीन पर लोग बता रहे थे, कुछ लोगों का कहना था कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है, और कुछ ने तो ये भी कह दिया सुनामी चल रही है। इस पर हमने चर्चा की थी और ये दावा करने वाले चुनावी पंडित, राजनीतिक पंडित योगेंद्र यादव, जो हरियाणा की जमीन से ही आते हैं, उन्होंने दावा किया था। एक दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था 1 अक्टूबर की अपनी रैली में, और उन्होंने कहा था कि गुब्बारे की हवा वैसे ही निकलेगी जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की निकली थी। नतीजे जो आए हैं वो आप सबके सामने हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दिया जाए कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है। 45 का रिजल्ट तो डिक्लेयर भी हो गया है, और कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें हासिल की थी, इस बार 35 के आसपास रह गई है। हमारे बहुत खास मेहमान, क्योंकि कई लोग इसको महाभारत भी कह रहे थे, और जहां महाभारत हुआ था और उसी परिवार से जुड़े हुए हैं जो कुरुवंश था, विनोद मेहला साहब द मुद्दा के एडिटर हैं। बहुत पॉपुलर इनका पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है इनका, फेसबुक पेज पर भी आते हैं, पोर्टल भी है। हरियाणा की नब्ज पर इनका हाथ है, और इन्होंने भी बताया था बड़े साफ तौर पर, कैपिटल हेडलाइंस पर आकर बताया था कि हरियाणा में थोड़ा एज कांग्रेस को जरूर दिख रहा है, लेकिन जितनी भी अदर बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी जातियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट है। और आखिरी रात में, यानी जब हमारी इनकी बातचीत हुई थी, 2-3 दिन रह गए थे चुनाव प्रचार के, तब इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये हरियाणा है, यहां खेल रातों रात बदलते हैं। और नतीजों ने बता दिया, क्योंकि जब सुबह ईवीएम से गिनती शुरू हुई थी, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे, जैसे चुनावी पंडित जमीन पर बता रहे थे, वैसे ही कुछ नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजे कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने लगे, और भारतीय जनता पार्टी ने वो इतिहास रच दिया जो इससे पहले हरियाणा राज्य बनने के बाद से कोई और दूसरी पार्टी नहीं रच पाई है। तो जो हवा की बात थी, तो हवा बीजेपी की चल गई और कांग्रेस की हवा निकल गई। मैं महिला साहब से सवाल दर सवाल करूंगा, कम वक्त के लिए है, आज इनका बिजी दिन है, बहुत ज्यादा जगह इनको जाना भी है, और अपने पोर्टल के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने फेसबुक पेज पर भी इन्हें चर्चा करनी है, सुबह से कर भी रहे हैं। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है, और चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने क्या कहा है ये आपको दिखा देते हैं, फिर विनोद महिला साहब से समझेंगे कि जमीन पर हुआ क्या। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी शुरू से जीत रही थी, या आखिरी लम्हों में बातें बदली। पहले दिखा देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हरियाणा का हृदय से आभार, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बात को लिखा है। महिला साहब, प्रधानमंत्री का खुश होना लाजमी है, स्वाभाविक है। नतीजे आए हैं उनके हक में, हैट्रिक जमाई है, एक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जो बातें हो रही थी कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है, आंधी है, सुनामी है, आपने तो कह दिया था, हालांकि ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ना आंधी है ना सुनामी है, एक अंडर करंट जरूर है, लेकिन रातों रात खेल बदल भी जाते हैं हरियाणा में। अब क्या हुआ? जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि गुब्बारा पिचक जाएगा, वो तो पिचक गया, हवा निकल गई कांग्रेस की। कैसे हुआ ये खेल? देखिए राय जी, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की जो सियासी तासीर होती है बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पर पैसों का खेल होता है, दारू का खेल होता है, और यहाँ जो महिलाएं सूट पहनती है उन सूटों का खेल भी होता है। आखिरी के 2 दिन पहले, यानी मतदान से 2 दिन पहले क्या हुआ, यहाँ पर खूब सूट दिए गए मतदाताओं को, खूब दारू चली, खूब पैसे भी चले। और देखिए लास्ट के 3-4 दिन में संघ ने यहाँ पर बहुत कार्य किया, और जो हरियाणा के जो नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको साफ बोल दिया था कि आप काम करते रहिए। लेकिन जो चुनाव था पूरा अपने हाथ में लिया संघ ने, और जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाई जो कमान है
उनके हाथ में पूरा चुनाव था, उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है और जिसके चलते यहाँ पर जो परिणाम है वो बदले हैं। और जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि हरियाणा में जो परिणाम बदले हैं लास्ट के 2-3 दिन में, दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टियों ने खूब पैसा चलाया है। और जहां तक की बात करें, जो मुख्य कारण रहा है कि दरअसल अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, पिछले 20 सालों से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी उनके हाथों में है। और जब लोकसभा चुनाव हुआ 4 महीने पहले में, तो उस समय जो टिकटों का वितरण हुआ, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चाहा उनको टिकट दिलवाई और इसका फायदा है कि उनको मिला भी है। तो अब जब विधानसभा का टिकट वितरण हुआ तो उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। और कुमारी शैलजा के कहने पर ये एक दो से अगर टिकटों की बात करें उन्हें छोड़ दे, तो कुमारी शैलजा के कहने पर कोई टिकट नहीं मिली है। इससे जो हरियाणा का गैर जाट मतदाता है उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे अगर कांग्रेस पार्टी आती है, कुमारी शैलजा नहीं बनेगी। तो इस कारण से हरियाणा के मतदाता नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और इसका असर इन चुनाव में पड़ा है। आपने देखा होगा कि कुमारी शैलजा रूठ गई थी, अपने निवास पर बैठी रही थी प्रचार करने के लिए, कई दिन तक नहीं आई। राहुल गांधी उनको लेकर आए थे, तो उसके बाद भी जो मतदाता है उन्हें लगा कि देखिए राहुल गांधी के कहने पर ही प्रचार करने तो आ गई, ठीक है उनकी पार्टी के लिए प्रचार करेगी, लेकिन किसी भी सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कुमारी शैलजा नहीं बनेगी। इसका असर मतदाताओं पर पड़ा है। और जहां तक कि मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, अगर हम देखें लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था, और जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीट जीती है। हालांकि इस गठबंधन से पहले ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 8 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर लेगी। कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ था वो गलत हुआ था, और उसका फायदा भी मिला। दूसरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ तो उसका लाभ भी मिला। और इसी चुनाव की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोट प्रतिशत है, आप हैरान रह जाएंगे, 0.83% का गैप है। यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट मिला है वो 39.10 मिला है, तो वही भारतीय जनता पार्टी को 39.93 मिला है। तो कांग्रेस पार्टी को भी 39.10 मिला है। यानी जो मार्जिन रहा है वो 0.83 का रहा, कुछ ज्यादा वोट प्रतिशत का गैप नहीं रहा। उधर आप ये देखिए, जो आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला इन चुनाव में वो मिला है 1.79। अगर यह गठबंधन होता और इस गठबंधन के तहत यह 1.79% आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ लीजिए, तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती। और देखिए 0.83 वोट प्रतिशत है, इतने से कम मार्जिन के वोट प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी 15 सीट जीतती नजर आ रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा, आपने बहुत सारी बातें कही। उसमें एक आपने आरोप भी लगाया, उसका प्रमाण कितना है मैं कह नहीं सकता हूं। जो आपने कहा कि लोगों को दिया गया, बांटा गया, वो हर चुनाव में हर पार्टी करती है, कोई एक पार्टी बिल्कुल। नहीं करती। लेकिन कई सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो कांग्रेस के हक में बताए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताए जा रहे थे। उसमें से एक फैक्टर ये बताया जा रहा था कि 10 साल से सत्ता में है। इसके बाद ये बताया जा रहा था कि जवान, किसान, पहलवान तीनों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। एक हवा बनाई गई थी, हवा बनाने की कोशिश की गई थी, और तमाम लोग जिस मीडिया को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती है, वो भी कहीं ना कहीं अंडर करंट देख रही थी कांग्रेस का। कांग्रेस के तमाम नेता पहले से ही ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे वो जीते हुए हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को भी हटाया, पीछे छोड़ा, जो कांग्रेस के पक्ष में हवा थी उस हवा को भी थामा। और तीसरी बात यह है कि जब 2019 में चुनाव हुए थे, 2019 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उससे भी ज्यादा सीटें जीतने का कमाल कर दिखाया। तो ये क्या हुआ, ये कांग्रेस क्यों नहीं समझ पाई, ये जो जमीन के लोग हैं ये क्यों नहीं समझ पाए, ये पत्रकार क्यों नहीं समझ पाए, ये एग्जिट पोल करने वाले क्यों नहीं समझ पाए, क्या जादू की छड़ी है
भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि हरियाणा जो है भारत की नाक की तरह है। जैसे नाक भले ही छोटी होती है, इज्जत बहुत बड़ी होती है। हरियाणा की बड़ी इज्जत है, दिलों में बड़ा सम्मान है। तमाम मुद्दे थे, अग्निवीर का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा। हुआ क्या आखिर? क्या रातों रात भारतीय जनता पार्टी से सब लोग प्रसन्न हो गए? क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बना ली थी और मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इंकमेंसी बहुत ज्यादा थी। और देखिए तो हरियाणा में जो मतदाताओं की संख्या बीसी और ओबीसी की बड़ी अच्छी खासी है, इसीलिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, उस समय लग रहा था कि देखिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा नहीं मिला। उधर कांग्रेस भी 5 सीट जीतने के बाद और कॉन्फिडेंस हो गई थी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा की जो सियासी मिजाज है वो जाट और गैर जाट का है। और देखिए, आपने कहा कि सर्वे या फिर जो एग्जिट पोल में ऐसा कुछ नहीं आया। दरअसल जो बीसी वोट है या ओबीसी वोट है, ये साइलेंट होकर वोट देता है और ये खुलकर वोट कभी नहीं देता। और यहाँ तक कि जो भी कोई सर्वे एजेंसी आई होंगी, किसी बूथ के पास गई होंगी, तो उस समय भी ये लोग चुपचाप अपने वोट देकर चले गए। किसी सर्वे एजेंसी को अनुमान नहीं लगा। और देखिए, जो कुछ ऐसी जातियां हैं हरियाणा के अंदर जो खेती करती है जातियां, वो बेडर होकर निश्चित तौर पर वो अपनी राय रखती है। तो कहीं ना कहीं यह भी कारण रहा कि जो एग्जिट पोल फेल हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज और गहराई से अंदर समझना चाहूंगा कि जब आपके पक्ष में सारी बातें हैं और जलेबी की बात भी आप करते हैं, तो ये आपने जलेबी बना के कहीं ना कहीं उलझा दिया। किया क्या? आप बता रहे हैं कि वोट परसेंटेज लगभग बराबर है, आप बता रहे हैं कि कुछ बातें पक्ष में थी कांग्रेस की, कुमारी शैलजा को नाराज कर दिया गया। उधर मनोहर लाल खट्टर बार बार कुमारी शैलजा को बुलाते रहे। आज भी जितना मुखर होकर कुमारी शैलजा बोल रही हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कुमारी शैलजा अकेले इतना बड़ा फैक्टर होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कोई ना कोई काउंटर करने की कोशिश की होगी। हालांकि मुझे याद है कि 29 सितंबर के बाद अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नंबर 2 माने जाते हैं, उनकी कोई हरियाणा में रैली नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर की आखिरी रैली 1 अक्टूबर को हुई। कई लोगों ने इसका भी यह संकेत लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन का इशारा समझ लिया है और राहुल गांधी प्रचार बंद होने के पहले तक महेंद्रगढ़ में रैली कर रहे थे। वहां पर अशोक तंवर इनके साथ आए, जो एक बड़ा दलित फेस माने जाते हैं, और कई लोगों ने तो उस समय राहुल गांधी को चाणक्य बता दिया कि आखिरी टाइम में मास्टर स्ट्रोक किया। तो ये सब क्या हुआ? ये कैसे रातों रात ये खेल जो बदला, ये सब भी तो समझने की चीज है कि कहां उनको आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हो। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि जहां आमने सामने की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होती है, कांग्रेस वहां पिछड़ जाती है। कांग्रेस परिजीवी है जो क्षेत्रीय दलों की मदद से, जैसे जम्मू कश्मीर के भी आज नतीजे आए हैं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, वहां ये मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन जहां सीधा मुकाबला हो रहा है, वहां मुकाबले में कहीं टिक ही नहीं पा रही है। एक कर्नाटक और हिमाचल को छोड़ दिया जाए तो कहीं टिक नहीं पा रही है कांग्रेस। आपके हरियाणा में क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में कुछ पॉकेट होती है हर नेता की। अगर देखें इन चुनाव में जो कुमारी शैलजा बड़ी नेता है, कुमारी शैलजा की जो पकड़ है वो है अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। और अम्बाला संसदीय क्षेत्र के साथ साथ लगता है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर कुमारी शैलजा की भी पकड़ है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी पकड़ है, क्योंकि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में ही रणदीप सिंह सुरजेवाला की विधानसभा पड़ती है, कैथल विधानसभा। और वहां से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीत भी गए हैं। और देखे तो अब ये जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार देखे तो हम सिरसा संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी अच्छी सीट निकाल रही है, अम्बाला में भी अच्छी निकाल रही है। और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र जिले में 4 में से 3 कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जो डैंक पड़ा है कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा, वो जाटलैंड में पड़ा है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में देखिए कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां तो कांग्रेस पार्टी बहुत सारी सीटें हार गई है।
और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा सोनीपत क्षेत्र में मिला है। और जींद क्षेत्र में भी अगर जींद जिले की अगर बात करें, वहां पर भी जाट लैंड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीत रही है। अहीरवाल की बात करें, वहां पर अहीरवाल ने तो कमाल कर दिया। किसी ने भी सोचा नहीं था कि अहीरवाल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। और बात करें राहुल गांधी की, हरियाणा के अंदर राहुल गांधी का कोई जलवा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूत है, केवल कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना वोट बैंक है, जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में नहीं है तो जाट कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगा। राहुल गांधी के भरोसे यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं चलने वाली है। और देखिए, कुमारी सैलजा का अपना वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, और उनकी जो उनका समुदाय है कुमारी सैलजा का, उनके कारण वोट भी देता रहा है। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज और समझाइए, दूसरी तमाम चीजों के अलावा, जैसे आपने कहा राहुल गांधी का असर नहीं है, तो ये जो हार हुई है कांग्रेस की लगातार तीसरी बार, ये हार दरअसल है किसकी? कुमारी शैलजा की हार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, गुटबाजी की हार है, राहुल गांधी ऐसे ब्रांड जिसको लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा बूस्ट मिला था, उस ब्रांड की हार है। इसी तरह आप ये भी बताइए कि ये जीत किसकी है? ये भारतीय जनता देखिए, हाँ, पार्टी है, या देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, या अभी हाल फिलहाल में बनाए गए नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत है? हार किसकी, जीत किसकी? दोनों बातें बताइए। देखिए, बात हार की करे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हार के प्रमुख कारण रहेंगे, कोई माने न माने। वो जो दूसरे नेता हैं, चाहे कुमारी सैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर किरण चौधरी, जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, इनको साथ लेकर नहीं चले। और पिछले अगर 5 साल से या 10 साल से देखें हम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं, या फिर डॉक्टर अशोक तंवर भी 2 दिन या 4 दिन पहले कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेता, जो आधा दर्जन से भी ज्यादा बड़े नेता, कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें, तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनकी गुटबाजी है, यह भी हार का बड़ा कारण है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और जो प्रदेश अध्यक्ष उदयबान हो, दोनों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और चाहे इसमें प्रदेश प्रभारी की बात करें, उदयबान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, चाहे दूसरे गुट के हो, भी साथ लेकर चले। लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चिपके रहे, और इसका नुकसान, इस गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और जीत की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कैसे हुई है, वही है कि जो यहाँ का गैर जाट है, वो नहीं चाहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। उन्हें डर हो गया था कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है, और इस कारण से उन लोगों ने एकजुट होकर वोट भारतीय जनता पार्टी को दी है। और हरियाणा के अंदर मोदी फैक्टर होता ही है, मोदी के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, और बीसी और ओबीसी ने जब खुलकर वोट दिया है, और वो यह समझते हैं कि ओबीसी चेहरा, उनके समाज का चेहरा मुख्यमंत्री बने। और आपको याद भी होगा कि प्रधानमंत्री हरियाणा में आए थे, और उन्होंने एक बात की थी कि कुछ लोग नहीं चाहते ये गरीब माँ का बेटा, एक ओबीसी या एक बीसी चेहरा इस देश का प्रधानमंत्री बने, और इसे हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसा बने। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और कहीं ना कहीं यह बात काम कर गई और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलवा। अच्छा, ये बताइए विनोद महिला साहब, आपने बाकी चीजें बता दी, आपने मोदी फैक्टर की बात खुद की। इस हरियाणा चुनाव के अंदर जब चुनाव प्रचार हो रहा था, बहुत से लोग मोदी फैक्टर की बात नहीं कर रहे थे। इवन भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से हर बार करती रही है, इस बार प्रचार में वो मोदी फैक्टर की बात नहीं कर रही थी, क्योंकि जैसे लोकसभा चुनाव के बाद ब्रांड राहुल ऊपर छोड़ा गया था, और कई सर्वे जो कई बड़े चैनलों के सर्वे एजेंसियां बैठी रहती हैं, उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में मोदी से बड़े ब्रांड या ज्यादा लोकप्रिय राहुल गांधी हो गए हैं। लेकिन अब हरियाणा चुनाव क्या ये माना जाएगा कि ब्रांड मोदी अब भी उत्तर भारत के राज्यों में, खास तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसपास के और जो भी राज्य हैं, यहां पर अभी भी एग्जिस्ट करता है? एक मोदी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है, सारे नेताओं से बड़े नेता हैं, जमीन पर उनका असर है, पब्लिक के अंदर जो वो कहते हैं उसका असर जाता है, जैसा आपने बताया।
आप इन चुनावों का क्या संकेत लेते हैं? देखिए, मोदी फैक्टर हरियाणा में काम करता है निश्चित तौर पर, और इस चुनाव के नतीजे ने भी बता दिया। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार नहीं किया कि मोदी फैक्टर काम करेगा। इसलिए नहीं किया क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 5 कांग्रेस ने। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का किसी भी तरह का इल्म नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर कि वो इतनी सीट यहाँ से जीत जाएंगे। यहाँ तक कि आज सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता यह मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्हें भी नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो हरियाणा के अंदर मोदी फैक्टर बिल्कुल काम कर रहा है, और जो चुनाव नतीजे यह भी बता रहे हैं। और जो बीसी और ओबीसी वोट है, और एक देखिए एकजुट हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास गए। बस एक आखिरी सवाल और आपसे पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन हरियाणा में बहुत लंबे समय से क्षेत्रीय दलों की भी एक अहमियत रही है। तो इस बार जनता ने क्षेत्रीय दलों के हाथ में भी झुंझुना थमा दिया है। सीधी लड़ाई हुई है, आमने सामने की लड़ाई हुई है। आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान किया है, लेकिन वरना देखा जाए तो ये सीधी लड़ाई है। तो क्षेत्रीय दलों का क्या भविष्य है अब हरियाणा की राजनीति में? देखिए, हरियाणा की राजनीति में इस समय ऐसा नहीं लग रहा कि क्षेत्रीय दल का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भविष्य होगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने काफी प्रयास भी किए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल भी शीर्षा तक सीमित रह गई। हालांकि 6-7 या 8-10 सीटों पर अच्छी वोट ली है, 4 पॉइंट कुछ वोट इंडियन नेशनल लोकदल को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब 2 राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। मतदाता राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना ज्यादा पसंद करते हैं। और क्षेत्रीय आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी हरियाणा में दो मुंह वाली बात करती है। एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा के अंदर है। जब पंजाब में जाती है तो कहते हैं कि हम हरियाणा को पानी नहीं एसवाईएल का देंगे, एसवाईएल नहर बनने नहीं देंगे। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो कहते हैं कि हम हरियाणा को एसवाईएल का पानी देंगे, लेकिन शर्त रख देते हैं कि पहले हरियाणा वाले आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए तब पानी आएगा। यानी हरियाणा के मतदाता जागरूक है और इन लोगों की बातों में आए नहीं है। और आम आदमी पार्टी का अभी हरियाणा के अंदर कोई ज्यादा भविष्य दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है, चुनिताऊ देवीलाल की पार्टी है, निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकती है अगले चुनाव तक। अब 2 विधानसभा में जीत हासिल किया है, कई विधानसभा में फाइट किया है। हो सकता है कि अगले चुनाव में उनकी सीटों में इजाफा हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का अकेले दम पर हरियाणा में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। बात करें जेजेपी की, क्योंकि जेजेपी पिछले जो 2019 में 10 सीट ले गई थी, लेकिन इस दफा खाता तक नहीं खोला। और मैंने आपको बताया था कि जेजेपी का खाता नहीं खुलेगा, और ऐसा ही हुआ है। और जेजेपी के जो नेता है दुष्यंत चौटाला, जाटों ने उनको नकार दिया। जाटों के नेता वो माने गए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला को इसलिए नकार दिया जाटों ने कि 2019 में दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि वो मनोहर लाल सरकार को यमुना पार कराएंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ी विधायकों की, दुष्यंत चौटाला ने उनका समर्थन किया, उनकी 4.5 साल तक सरकार चलाई। और उस समय हरियाणा में देखिए जो किसान आंदोलन था बड़े चरम पर था, और किसान आंदोलन के चलते दुष्यंत चौटाला से किसान नाराज हो गए थे। और यही कारण रहा कि आज दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में उसको कोई ज्यादा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए, अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला की, आभय सिंह चौटाला की, अगर ये दोनों परिवार एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा दोनों परिवारों का भविष्य कोई ज्यादा आगे सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो सरकार तीसरी बार बनी है, तो जैसे अभी 2 बार सरकार चल रही थी भाजपा की, उसमें कुछ बदलाव आते हुए आप देख रहे हैं? मतलब एक नई हवा चलेगी या उसी ढर्रे पर चलेगी? कैसा आप क्या देख रहे हैं? क्या उम्मीद हरियाणा के लोगों को है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दूसरे तरह की राजनीति करते थे। उनका जो लोगों के साथ संवाद होता था वो रूड होता था, लोग ज्यादा उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन नायब सिंह सैनी का स्वभाव दूसरे तरीके का। मनोहर लाल ने जो शर्तें लगा दी थी, जो कुछ लक्ष्मण रेखा की स्थिति पंचायत को लेकर भी कि हम पंचायत में 2 लाख से ऊपर जो काम होंगे हम उसका टेंडर कराएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनते ही उन सब जो शर्तें थी उनको हटा दिया। वो
डिपार्टमेंट में उन्होंने राहत भी दिया और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप अगर देखें मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी में जमीन और आसमान का अंतर है। नायब सिंह सैनी दूसरे तरीके से सरकार चलाएंगे और जो जनता की पसंद है वो नायब सिंह सैनी रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं। और अब तो क्लियर है कि अब दूसरी बार उनके सिर पे ताज सजने जा रहा है और इस बार तो वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़ेगा। केवल हरियाणा में नहीं, दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली का मतलब केंद्र के जो नेता हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक नया बूस्टअप मिला है लोकसभा चुनाव के बाद। पहली बार ये चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में तो उम्मीद भी नहीं थी कि अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में भी उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल तक ने नकार दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। विनोद महिला साहब, आप जुड़े, आपने बिल्कुल ग्राउंड की सीधी जानकारी दी, बहुत अच्छी आपने समीक्षा की। और लोग अगर विस्तार से हरियाणा के बारे में जानना चाहते हैं तो इनका जो पोर्टल है, इनका जो यूट्यूब चैनल है, इनका जो फेसबुक पेज है द मुद्दा, वहां जाकर देखें। बहुत विस्तार से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में इन्होंने बात की है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार। सभी देखने वालों का